नमस्कार, मैं हूँ पंकज शुक्ल और आप इस वक्त हैं अमरउजाला.com पर। हमारे साथ हैं फ़िल्म बुलबुल के 3 सितारे। सितारों में पहली जो सितारा है वो है अमिता दत्त, जिन्होंने इस फ़िल्म को निर्देशित किया है। तृप्ति डमरी हमारे अपने उत्तराखंड से हैं और साथ में राहुल बोस, जो बहुत ही एक काबिल, मजे हुए और दमदार अभिनेता हैं। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं अमिता दत्त से। हेलो पंकज। थैंक चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। हम सब यहाँ इकट्ठा हैं इस समय फ़िल्म बुलबुल के बारे में बात करने के लिए, जो कि 24 जून को रिलीज़ होने वाली है। शुरुआत अन्विता से करते हैं, जिनके पीछे की एक बंदिनी का पोस्टर लगा हुआ है। हाँ। तो ये बंदिनी से बुलबुल तक का सफर, अन्विता, आपने बहुत सुरीले गाने लिखे हैं और बहुत सुरीले संवाद भी लिखे हैं और एकदम से आप ये चुड़ैलों के बीच में कहाँ आ गई हैं? चुड़ैल की कहानी सुना रही हैं। देखिए, आप देखें कि बचपन से अगर कोई लड़की स्कूल के कॉरिडोर में बहुत तेज भागती है या उसकी गुत खुल जाती है, उसने कंघी ठीक से नहीं की होती या वो ऊंची आवाज में बोलती है, तो उसको कोई खींच के बोलता है कि उफ चुड़ैल। बच्चों को भी बोलते हैं। तो हाँ, बच्चों को ही बोलते हैं, छोटी लड़कियों को ही बोलते हैं। तो इतना दूर नहीं है चुड़ैल होना हम सबसे। पर एक्चुअली मैं हाँ, गाने और कहानी और संवाद में दूसरे डायरेक्टर्स के लिए लिख रही थी और बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। पर मुझे बचपन से ही ऐसी थोड़ी जो फोकलोर और ये यू नो फेरी टेल्स और इस तरह की जो कहानियां होती हैं, जो जो नानी और दादियां गर्मी की छुट्टियों में छत पे खाट लगा के सब बच्चों को, सब कजन्स को बिठा के सुनाती होती थी ना, थोड़ी सी डरावनी होती थी पर मजे की होती थी। उस तरह की कहानियां मुझे बहुत पसंद है बचपन से। वैसी कहानियां पढ़ती हूँ, वैसी कहानियां सुनना भी पसंद है, तो इसलिए जब लिखी भी तो वैसी ही कहानी लिखी। तो ठीक है अन्विता, आपसे मैं आता हूँ राहुल पे, क्योंकि राहुल खुद भी एक डायरेक्टर हैं और एक डायरेक्टर जब दूसरे डायरेक्टर के अंडर में काम करता है तो कितना मजा आता है और कितनी दिक्कत होती है। मुझे तो पहले एहसास हुआ था कि शायद अन्विता ने मुझे फोन किया कि मैं डायरेक्ट करूं फिल्म को, लेकिन काश उसने हाय विल यू डू द फिल्म, ऐसा हाँ हाँ मैं डायरेक्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं, तुम्हें इंद्रनील का जो किरदार है वो निभाना है। नो आई एम जस्ट जोकिंग। मोर सीरियसली देखो देखिए, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब भी मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, चाहे वो अपर्णा सेन हो, चाहे वो अन्विता दत्त हो, मेरा जो डायरेक्शन का एक टोपी कहते हैं ना, उसको मैं निकाल के मैं सेट पे आता हूँ। कभी मैंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि फ्रेमिंग क्या है या इस शॉट को क्या हम ऐसे ले सकते हैं। कभी मैंने शॉट के बीच में जब हम थोड़ा सा विश्राम ले रहे हैं या थोड़ा सा लंच ले रहे हैं, कभी मैंने सीन के बारे में सिनेमैटिकली कभी मैं नहीं सोचता हूँ। मैं पूरा सबमिट करता हूँ कि तुम्हारा विजन क्या है। इसमें मुझे अपनी सैनिटी के लिए ये बहुत अच्छा है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। और दखल अंदाजी के मतलब मैं सोचता ही नहीं हूँ। मुझमें वो ना ही ईगो है, ना ही वो मुझमें वो चाह है। इट इज योर फिल्म, आई विल डू एज यू विश। फिल्म में शायद 1 या 2 बार डायरेक्टर ने मुझसे कहा है कि आप जरा वीडियो असिस्ट आके देखिए, क्योंकि आप जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत अजीब दिख रहा है। तो अगर आप ये ना करें, तो इसलिए मैं आपसे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि आप गलत क्या कर रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिए। नहीं तो पूरे फिल्म में अन्विता से पूछे, मैं कभी ना ही मुझे दिलचस्पी है, ना ही मुझे कोई जिज्ञासा है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या वीडियो असिस्ट पे कैसा लग रहा है। सो आई सबमिट कंप्लीटली टू द डायरेक्टर। और इस फिल्म में आपको पता होगा कि देव बेनेगल से 1993 से आज तक करीबन 10-12 फर्स्ट टाइम फिल्म डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। देव, सुजॉय घोष, साकेत चौधरी, समर खान वगैरह वगैरह, विंता नंदा, बर्नाली रे शुक्ला। तो मैं आऊंगा अभी, उस पर आऊंगा मैं। जी, तो अन्विता के साथ काम करने में मुझे कभी नहीं लगा कि दिस इज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। जो एक्सपर्ट हैंडलिंग बोस से मैं दत्त और बोस से मैं डिमरी पे आ रहा हूँ।
आप बिमड़ी पे तो जाइए, तृप्ति हम वापस आएंगे, तृप्ति डिमरी हमारे चूंकि पास हमारे वापस आइए। उत्तराखंड की है और अमर उजाला जो है अरे अखबार आप उत्तराखंड उत्तराखंड के हैं। का जनक माना जाता है। उत्तराखंड का जन्म ही अमर उजाला की वजह से बताते हैं लोग, हुआ ऐसा लोग कहते हैं वहां पर। तो तृप्ति अरे वाह, डिमरी, पहले तो हाँ। आप बताएं हमारे अमर उजाला के दर्शकों को कि उत्तराखंड से आप कहाँ से हैं और मुंबई कैसे पहुंची। हाँ जी, मैं उत्तराखंड में चमोली जिले से हूँ। वहाँ पे एक गौचर सुना होगा आपने। गौचर के ऊपर अगर आप जाएं 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, जहाँ चढ़कर मेरा गांव आता है जिसका नाम है नाग। और मैं वहाँ की हूँ। और मेरे पापा और दादाजी रहते थे वहाँ, दादा दादी। बट दादाजी बहुत ही जल्दी 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर 16 रुपए लेकर अपनी जेब में दिल्ली के लिए निकले थे। और वहां से उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी दिल्ली में। मैंने जो उत्तराखंड देखा हुआ है कि हमारा अखबार जो जाता था तो ऐसी जगहों तक जाता था जहां तक जीप नहीं आ सकती थी। तो जीप जी से अखबार उतर करके फिर उसके बाद वो खच्चरों पे लद कर उसके बाद गांव जाता था, और वहां कैसे लोग इंतजार करते थे उस अखबार को पढ़ने के लिए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जी जी जी। तो उन गांवों से निकल के जब लोग आते हैं शहरों में और कामयाबी पाते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मतलब ये कहानी बताते हुए। तो हमें बहुत खुशी है कि आप ऐसी जगहों से निकल के आई, आप दिल्ली आई, बंबई पहुंची। तो वो क्या होता है, इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है उन लड़कियों के लिए जो लगता है जिनको कि हम गाँव में रह गए और निकल नहीं पा रहे हैं। तो जी आपकी कहानी सुनकर हो सकता है कुछ और तृप्ति हों, कुछ और तृप्तियाँ वहाँ गाँव से निकलें और दिल्ली जाएँ, मुंबई जाएँ और अपना नाम कमाएँ। जी, बहुत ही मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस भी जगह पर बैठी हूँ, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से हूँ। क्योंकि उन्होंने अगर ये स्टेप नहीं लिया होता अपने बचपन में, अगर वो 16 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर नहीं जाते दिल्ली को, तो शायद अभी भी हम वहीं रहते और शायद फिर मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं हो पाती। बट जो भी हुआ वो आए। और उसके बाद दिल्ली में मैं बड़ी हुई, दिल्ली में पली बड़ी। बट हमारा हमेशा गांव आना जाना रहता था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे नानी के घर, दादी के घर। इसीलिए हमारा उत्तराखंड में काफ़ी आना जाना है और वहाँ के लोगों से काफ़ी मिलना मिलाना है। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म हुई और जैसे हर माँ बाप बोलते हैं कि पहले कॉलेज पूरा करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद अगर आपको एक्टिंग करनी है तो करना। और स्पेशली जब आप दिल्ली जैसी जगह या उत्तराखंड जैसी जगह से और आपको फिल्म लाइन के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तो पेरेंट्स के अंदर बहुत डर रहता है। उनको डर लगता है अपने बच्चों को अकेले किसी अनजान शहर में भेजने के लिए। और वही डर मेरे माँ बाप में भी था, काफ़ी ज़्यादा था। तो शुरू में उन्होंने थोड़ा बोला कि देखो, पढ़ाई कर लो, कुछ और कर लो, नौकरी कर लो, ये करना ज़रूरी है क्या। बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था, मुझे हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट था, बचपन से एक्टिंग ही करनी थी और एक्ट्रेस ही बनना था। बट पता नहीं था कैसे करना है। बट धीरे तो धीरे किसी अपने आप किसी चीज़ें होती पर्टिकुलर गई। एक्ट्रेस को देख के ये ख्वाब जगा आपके मन में? नहीं, ऐसा किसी को देखकर नहीं जगा। बट मुझे बस शायद यही बोल लीजिए कि पढ़ना नहीं था कभी। मैं हमेशा पढ़ाई से भागती थी। और मैंने बोला अच्छा पढ़ाई नहीं करनी तो क्या करें, तो मैंने सोचा चलो एक्टिंग कर लेते हैं, ये ख्याल आया। और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया और जैसे ही शुरू किया वैसे काम मिलता गया। और काफ़ी टचवुड लकी रही हूँ मैं इस मामले में। जैसे ही मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे शिफ्ट भी नहीं हुई थी और मुझे मेरी पहली पिक्चर मिल गई थी, पोस्टर बॉयज़। क्योंकि मुझसे उन्होंने ऑडिशन मांगा था और मैं शायद तभी भी दिल्ली में थी और मैं डर रही थी ऑडिशन देने के लिए, बिकॉज मुझे लगा था मुझसे हो नहीं पाएगा। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे भेजा और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो पिक्चर सनी देओल और बॉबी देओल जी के साथ थी और वो देखकर आई नो, शायद आई नो, मेरे एवरीबॉडी पापा नोस। मम्मी को लगा कि चलो लड़की कुछ तो कर रही है, कुछ कर ही रही होगी जो उसको पिक्चर मिली, एक्टिंग आती ही होगी। तो उन्होंने भी मुझे ग्रीन लाइट दे दी। उन्होंने भी बोला जाओ जाओ सिमरन जी लो तो अपनी मैं फिल्म जिंदगी। के बारे में ज्यादा तो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैंने एक फोन किया। क्लीन स्लेट फिल्म्स में एक हमारे जानने वाले हैं मोहित चौधरी, शायद आप लोग पता नहीं जानते नहीं जानते। मैंने उनको फोन करके उनको एक ही लाइन बोली मैंने कि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि दीपिका पादुकोण का अगर फिल्म में लेना मुश्किल न हो तो उसकी जगह किस लड़की को लिया जा सकता है। तो मैंने बोला अब वो तृप्ति डिमरी एक मैं नाम बोल सकता हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछेगा तो आई कैन से शी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर दीपिका पादुकोण। थैंक यू सर। You have done amazing work in the film.
पर आई थिंक जो आप मुझे I didn't क्रेडिट दे रहे हैं expect more. उसका वो मैंने कुछ अकेले नहीं किया है। अगर अन्विता ने मुझे डायरेक्ट नहीं सबने किया मिलके होता और किया। अगर मेरे साथ राहुल सर और जो भी बाकी के मेरे को एक्टर्स हैं, पौरम पावली, अविनाश, वो नहीं होते तो शायद जो राहुल की एक निकल फिल्म पाया मुझे है, जो बहुत हो याद पाया है, आती है, वो मतलब नहीं होता। दिमाग में मेरे बसी है पिछले 5-6 दिन से वो फिल्म बार-बार घूम के मेरे दिमाग में आ जाती है, एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। ओह! और उसमें जो मतलब जो किरदार था उसका ज़ेन का और निक्की के बीच में जो होता है, वही सब कुछ हो रहा है। मतलब आप देखें कि 20 साल में सिनेमा जो है, आपने वो बात कही जो अब हो रही है लोगों के साथ, लॉकडाउन में। तो लोगों के मन को समझना और उनको फिर उसके ऊपर कहानी लिखना, फिर उसको डायरेक्ट करना, एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो उसके बारे में जानना चाह रहा था, वो एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन जो है, वो क्या है? किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? मैं अंग्रेजी में बताता हूँ क्योंकि इसमें 3 प्लीज़, बहुत प्लीज़। मैंने सोच विचार के मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन, बट नोबडी इज फाइन। द ओनली वे यू कैन बी फाइन इज टू एडमिट दैट यू आर नॉट। दैट्स लेसन ऑफ दिस टाइम आल्सो। और अगर आप देखें बुलबुल में जो आपका किरदार है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तीनों लाइनें वहाँ फिट हो रही हैं। और उसमें एक यस। सीन है जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा था कि जिसमें कि वो रावण जो है वो सीता को लेके जा रहा है और जटायु के पंख से खून बह रहा है और वो पीछे बैकड्रॉप में है और आपका हाथ पूरा उसी एक्शन में जाके वो पूरा जाकर के जो है वो रावण के जो पीछे लगी हुई है पेंटिंग, उसी मोशन में जाता है। तो वो जो मुझे ख्याल ही नहीं था। एक्सप्रेशन आप लेते हैं, वो पीछे की जी, पेंटिंग अगर आप कहिए। ध्यान से देखेंगे तो आपका हाथ सीधे उसी जगह जा रहा है जहां रावण का हाथ है। और जो शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपका, बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने उस पेंटिंग को कॉपी करके या पेंटिंग से इंस्पायर होकर आपके अंदर भाव है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो बाई चांस हो सकता है वो। तो मैंने एक पेंटिंग पर खलनायक। ख्याल ही नहीं किया था। अन्विता ने अच्छा। ऐसे फोटोग्राफ किया, लेकिन जब मैंने वीडियो असिस्ट पे देखा, मैंने कहा माय गॉड दिस इज अमेजिंग। लेकिन जब मैं कर रहा था तो एक बार मैंने पीछे झांक के नहीं देखा, क्योंकि वो इस सीन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। जो मैं सीन कर हम्म, रहा था, हम्म, वेयर आई वाज डिडंट मैटर। वो बाथटब हम्म। में थी, निकाला उसको और फिर पिटाई शुरू हो गई। तो मेरे जहन में तो था ही नहीं। दिस इज ग्रेट डायरेक्शन। अन्विता से पूछिए इसके बारे में, सीन के बारे में बहुत कुछ बताएंगी। तो वैसे कि अन्विता स्पॉइलर अन्विता कितना? से ही मैं हाँ आधा जी। पहले चलो आपका एक्सप्रेशन पूछूं। अन्विता से सवाल ये था कि जो रेफरेंस है वहां पे, एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो हम त्रेता युग से निकल के कलयुग में आए, जहां पे सीता की अग्नि परीक्षा उसके अपने घर में हो रही है। मतलब अभी तक रावण कहानी में नहीं है, लेकिन जो राम है वही रावण बन गया है। करेक्ट। मतलब वो खुद लंकेश है, लक्ष्मण भी वही है, लकीरें भी वही खींच रहा है, सब कुछ हम्म। वही कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आजकल। तो ये कहानी आपने किससे सुनी? अपनी दादी से, नानी से? कहाँ, कब से है ये कहानी आपके पास? ये कहानी मैंने कुछ 10 साल पहले लिखी थी। हम्म, ऐसे ही कुछ पहले तो सिर्फ 2 पेज लिखे थे और काफी देर तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक फिर उस पर कुछ लिखा नहीं, क्योंकि खुद वो 2 पेज लिख के मुझे लगा कि मुझ में अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इसकी स्क्रिप्ट निभा सकूं, कि मैं जस्टिस कर सकूं इस कहानी पे। मुझ में उतना वो उस समय एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे ऐसा लगा। तो वो 2 पेज लिख के मैंने रख दिए। फिर ऐसे ही होता है ना, कभी कभी आप दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, ऐसे शाम बिता रहे हो, तो फिर ऐसी कहानियों की बात करते करते मैंने उनको ये दिखाए 2 पन्ने, और उन्होंने बहुत डांट लगाई कि किसका वेट कर रही हो, क्यों नहीं लिख देती। लिखा क्यों नहीं? तो हाँ, ऐसे कुछ दोस्तों के पुश करने पे और बहुत मनाने पे फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये लिखती हूँ। और एक्चुअली वो उस दिन लिखा जिस दिन मैं
घर आई वापस और मेरे घर में कल्पना नाम की एक लड़की रहती है। वो भागती हुई मेरे पास, मैं थकी हुई थी, मैंने कहा मैं यहाँ बैठ रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर कॉफ़ी बना दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, पहले माँ आप छत पे आओ, देखो छत पे आओ। तो ऐसे क्यों छत पे, अभी क्यों? कहती आप आओ तो सही। एंड वो मुझे छत पे लेके गई, वहाँ मेरा एक चंपा का पेड़ है, तो उस पे एक बुलबुल ने घोंसला बनाया था। अच्छा। तो उस दिन मैंने कहा चलो अब तो मैं टालना बंद करती हूँ, अब अगर मैं इसको साइन ना मानूं तो क्या होगा। फिर मैंने लिखती अच्छा, कहानी का नाम लिखी बुलबुल और आपने पहले से रखा हुआ था, ये इस घोंसला के बाद रखा आपने? नहीं, पहले तो से उसका आपकी जो नाम बुलबुल है इस कहानी की, और वो काफी चुलबुली भी है। तो मैं एक सवाल तृप्ति से पूछता हूँ और एक राहुल से पूछता हूँ, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। तो तृप्ति, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो इस कैरेक्टर का ग्राफ है ना, जी जहां से एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत सी हवेली में, बहुत खूबसूरत से परिवार में रह रही है, और उसके साथ जो भी हो रहा है, और उसके देवर के आने तक, मेरा मन ऐसा लग रहा था कहानी जो है ये देवदास का हॉरर वर्जन है। आप इसमें चंद्रमुखी भी हैं, पारो भी हैं, और सब आपके साथ जो हो रहा है वो कहानी हॉरर हो रही है। तो ये इस करेक्टर ग्राफ के बारे में जो आपको पहली बार कहानी सुनाई गई, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि लैला से बुलबुल बनना आसान नहीं था। जी, बिल्कुल आसान नहीं था, बट कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे जब मैंने पहली बार अन्विता से सुनी। और अन्विता की ये खूबी है कि जब वो आपको कहानियाँ सुनाती है ना, तो वो आपको उस दुनिया में ले जाती है और आपका उस दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हो गया था जब मैंने पहली बार वो कहानी सुनी थी, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ये कैरेक्टर करने के लिए, बिकॉज़ काफ़ी कम बार हमें अपनी ज़िंदगी में एज़ एक्टर्स मौका मिलता है ऐसा रोल करने का जिसमें आपके पास इतना स्कोप हो एक्टिंग का। और मुझे ये लगता है कि इस रोल से मुझे वो मिला। जैसे ही थोड़ा बहुत समझ में आया, हमने उस पे काम करना शुरू किया। अन्विता ने मेरे लिए बुलबुल की दुनिया तैयार करके रखी हुई थी, और बस हमने उस पर बैठ के काम करना शुरू किया। काफ़ी वर्कशॉप्स हुई हमारी, 2 महीने लगातार हमने रोज़ इसकी दुनिया को जानने की कोशिश की, इस लड़की को जानने की कोशिश की, कि ये कैसे चलती है, क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। और तब जाके जो हुआ वो हुआ हमारे से फ़िल्म में। ईज़ी नहीं था, आसान नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल पार्ट था दूसरी बुलबुल प्ले करना, जो वो ट्रांसफ़ॉर्म करेक्ट। हो जाती है, जो वो कठोर बन जाती है, जब वो ऐसी औरत बन जाती है जिसको जिसको तो किसी और की दुनियादारी सीख ज़रूरत जाती नहीं, है जो वो। अपने आप में हाँ, संपूर्ण है। जब वो मेरे लिए प्ले करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है कि अपनी ज़िंदगी में मैं अभी उस मुकाम पर पहुँची हूँ कि मुझे लगे कि मेरे पास सब है, या मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने आप से, या उस तक पहुँचने में मुझे ज़रा समय लगेगा अभी, बिकॉज़ आई थिंक आपके एक्सपीरियंसेस आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और अभी मैं चल ही रही हूँ उस तरफ, पहुँच जाऊँगी एक हाँ, दिन, नहीं, बट आप चल अभी रही हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर चल जारी रही है। हैं। रास्ता मत भटकिएगा मुंबई में, नहीं, रास्ता नहीं, सही अपने नहीं। ढूंढ लिया है। तो मैं तो राहुल के पास आता हूँ कि बुलबुल की बात हो रही हाँ, थी, और फिल्म में बुलबुल के सयाद आप हैं। सॉरी। राहुल, बुलबुल का जो बहेलिया है, उसने अपने जाल में जकड़ रखा है जिस बुलबुल को, वो बहेलिया आप हैं। तो उसके बारे में जो आपका करेक्टर है, मुझे मना किया गया है कि आपके जैसे मैंने तृप्ति की जो तारीफ कर दी उसी करेक्टर के बारे में, ज्यादा आपके करेक्टर की तारीफ करूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, राज खुल जाएगा। तो वो तो लोगों को फिल्म में देखने देते हैं कि क्यों मैं इतनी तारीफ आपकी करना चाह रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं वो खुल के कह नहीं सकता यहाँ पे, लोगों को फिल्म देखने का मजा चला जाएगा। बट आई एंजॉयड योर करेक्टर, ऐसा नहीं लगा रहा हूँ आगे। थैंक यू। तो मुझे बताइए, थैंक वो यू। एक नेगेटिव करेक्टर, मतलब आपको लोग इतना प्यार करते हैं, और एक नेगेटिव करेक्टर में जब आपको आना पड़ता है पर्दे के सामने, तो एक एक्टर के मन में क्या चल रहा होता है, कैसे वो करे कि लोग उससे घृणा करने लगे जो उसको प्यार करते हैं?
मैं समझता हूँ कि सबसे सक्सेसफुल अभिनेता जो हैं जिन्होंने विलन नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत कामयाबी से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, उसमें ये है कि आप बिल्कुल उस कैरेक्टर को देखकर आप उस कैरेक्टर में डूब जाते हो, लेकिन बाद में आपको एक अप्रिसिएशन होता है कि एक्टर ने बहुत सही काम किया। जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं यू वर सो बैड दैट यू वर सो गुड। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक दैट मैं कभी जब भी मैं नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कैरेक्टर नेगेटिव है, मैं यही सोचता हूँ कि कैरेक्टर कैरेक्टर है। अभी इंद्रनील को देखा जाए तो उसके जीवन के संस्कार के मुताबिक, मॉरल वैल्यूज के मुताबिक उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। जी जी जी। ऐसा फिर से मौका आए तो वो ऐसा ही करेगा, और वो सारे दुनिया को दोष दे रहा है कि देखो ये गलती मेरी नहीं है, ये तो उसकी गलती है, मैं तो लाचार हूँ, मुझे तो उसने फोर्स किया ये करने में। तो आई थिंक सो आई ओनली गो विद द कैरेक्टर। और फिर आपको नेगेटिव लगे या आपको पॉजिटिव लगे, कभी पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करते समय मैंने कभी ऐसा एक चार्मिंग स्माइल नहीं दिया कि देखो अब सब लड़कियां लट्टू हो जाएंगी, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। आई जस्ट प्ले द कैरेक्टर। तो उसके बाद अगर ऐसा हो कि अब मुझे शादी के लिए प्रपोजल्स ना मिले इसके बाद, तो फिर क्या किया जाए, ये तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। अब चलते चलते मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछूंगा, चूंकि आपने शौर्य में एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया है। बस लास्ट में 30 सेकंड का रिएक्शन चाहिए मुझे राहुल बोस का। इंडो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उन्होंने जो मेजर का रोल किया था शौर्य में, तो एक इंडियन सेंटिमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए पंकज जी, ना ही आपको पूरा जो है चित्र है, जो पिक्चर है, ना ही आपको पता है ना ही मुझे। मैं एक मिनट के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके कानों में आया है और मेरे कानों पे आया है ये झूठ है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे सामने 2-3 कंफ्लिक्टिंग व्यूज नहीं, ऐसा हुआ था 20 यहाँ पे नहीं 40 वहां पे नहीं, वो आए थे पहले। ये वक्त नहीं है। मेरे नाना जी जनरल थे इन द आर्मी। ही वाज नॉर्थ ईस्टर्न कमांड जनरल थोराट। तो इतना मैं जानता हूं कि जब तक पूरा जो पिक्चर है वो सामने ना आए, तो ये इस सरकार को या उस सरकार को या इस आर्मी को या उस आर्मी का निंदा करना बिल्कुल गलत है। लेट द सिचुएशन ईज ऑफ, लेट एवरीबॉडी बी सेफ। उसके बाद आप और हम, मैं आधे घंटे के लिए इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना गलत होगा। लोग कहेंगे इसने ये कहा, ये हुआ, you know. So but definitely being a grandchild of a very famous general in the Indian Army, hold the sentiments of the armed forces of the world. Every soldier in the world does his or her best, and we should wait before we start pointing fingers at people कि इन्होंने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ है। ये समय नहीं है। समय होगा, बातें करेंगे, संक्षेप में नहीं लंबी बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अन्विता, थैंक यू तृप्ति, बहुत एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। आई एम गोइंग टू वॉच इट वंस अगेन। अरे वाह, थैंक यू। आपके मुंह में घी शक्कर। आप सबके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।